मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस ने आगर मालवा से विपिन वानखेड़े को मैदान में उतारा है। अनादि टीवी से खास चर्चा में विपिन वानखेड़े ने कहा कि जिला बनने के बाद भी आगर मालवा का विकास नहीं हुआ है। वानखेड़े का साफ कहना है कि ये चुनाव 15 साल बनाम 15 महीने का होगा। आगर जिले के खैरिया गांव में विपिन वानखेड़े से खास बातचीत की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आगर मालवा विधानसभा सीट पर भी यहाँ के निवर्तमान विधायक जो थे मनोहर ऊंटवाल, उनका निधन होने से ये सीट रिक्त हुई है और अब इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं विपिन वानखेड़े, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पिछला यानी साल 2018 का चुनाव भी विपिन जनता के बीच में जाकर लड़े थे, लेकिन कुछ वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विपिन वानखेड़े जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं आगर जिले की तो लगभग 7 साल पहले आगर जिला बना था, लेकिन आज भी आगर जिला मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहा है। अगर हम बात करें शिक्षा की तो पूरे आगर जिले में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें रोजगार की तो आगर में रोजगार का नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसानों की तो किसानों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है कि कैसे किसानों की खेती अच्छी हो सके, कैसे फसल अच्छी हो सके। अगर हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की तो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर आज भी अगर हमारे जिले में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आज भी बहुत कम संभावनाएं रहती हैं कि उस मरीज को हम आसानी से बचा पाएं। तो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है आगर जिला बने हुए 7 साल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं आगर जिले का जिला मुख्यालय आगर की भी, तो आगर जिले के पूरे जिले में तो है ही नहीं, साथ ही साथ आगर के मुख्यालय तक में भी स्ट्रीट लाइट तक भी नहीं लग पाई थी पिछले 5.5 सालों में। स्ट्रीट लाइट भी अगर लगी है तो कांग्रेस की सरकार में लगी है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं कि आगर की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उसे हम खत्म कर सकें। 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ क्षेत्र को मिला, जनता को मिला, कई सारे विकास कार्य हुए और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 15 साल बनाम 15 महीने के मुद्दे को लेकर ही हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। विपिन वानखेड़े जी, आपने जिक्र किया युवाओं का, स्वास्थ्यगत बुनियादी सुविधाओं का। 15 महीने में क्या अन्नदाता किसान का कर्जा माफ हुआ है? निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में सभी किसानों का, जिनका कर्जा 2 लाख तक था, उनका कर्जा माफ हो चुका है और हजारों की संख्या में किसान हैं। हमारे पास हर गांव वाइज उसकी सूची है कि किन किन गांव में किन किन लोगों का कर्जा माफ हुआ है, कितना कितना कर्जा माफ हुआ है। अगर कोई हमें चुनौती देता है तो हम उस सूची के सामने भी आमने सामने उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। साथ ही पिछले साल जब फसल नष्ट हुई थी किसानों की तो कमलनाथ जी ने बम्पर मुआवजा हमारे क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए का मुआवजा बिना कोई सर्वे के सभी किसानों को दिया, किसानों को उसका लाभ मिला। उसके अलावा भी कई सारे काम, चाहे हम फसल के भाव की बात करें, फसल का भाव किसानों को अच्छा मिला, मंडी में नगद भुगतान हुआ, दूध का भाव अच्छा मिला, बिजली के बिल कम आए, गांव-गांव में गौशालाएं बनकर तैयार हुई, 603 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर आगर तरस रहा है। 603 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना कमलनाथ जी ने दी, जिसके माध्यम से हर गांव में, हर घर में सीधे नल से पानी आने लगेगा। हमारे क्षेत्र के हर गांव की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। विपिन, 2018 का चुनाव हारने के बाद भी रुके नहीं, लेकिन ये चुनाव शिवराज वर्सेस कमलनाथ का है। जी, शिवराज वर्सेस कमलनाथ का है और इस बात की हमें खुशी है क्योंकि जनता के बीच में आज अगर तुलना लेकर जाएंगे शिवराज सिंह चौहान की और कमलनाथ जी की तो तुलना बहुत स्पष्ट है और जवाब भी बहुत स्पष्ट है। 15 साल शिवराज सिंह चौहान मामा बनकर किसानों को गुमराह करते रहे। आज किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, प्रताड़ित महसूस करता है। और वहीं दूसरी ओर 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल, जिसमें सिर्फ मात्र 15 महीने में कर्जा भी माफ हो गया, मुआवजा भी मिल गया, इसके साथ में 603 करोड़ रुपए की योजना भी आ गई, गौशालाएं भी बन गई, फसल का भाव भी अच्छा मिलने लग गया, बिजली का बिल भी कम हो गया। यानी कि घोषणाएं सिर्फ घोषणाओं में बनकर नहीं रही, घोषणाएं जमीन पर आई, गौशालाएं बनी, लोगों ने देखी,
कर्जा माफ हुआ, लोगों को फायदा मिला, बिजली का बिल कम हुआ, लोगों को फायदा मिला। ये सारे काम जमीन पर उतर कर आए और किसान को सीधा सीधा इसका लाभ मिला है। विपिन वानखेड़े जी, आप युवा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के तौर पर मैदान में आ चुके हैं और लगातार क्षेत्र में जनता के बीच भी जा रहे हैं। अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो सीट है, विधानसभा क्षेत्र है, वो 70 सालों में 55 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 55 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और विशेष तौर पर यहाँ पर पिछले 17 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के 5 बार विधायक चुनाव जीते हैं। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि आज आवश्यकता है ये देखने की कि पिछले 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र में क्या किया। पिछले 17 साल 5 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उन्होंने क्या किया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अगर किया तो सिर्फ एक काम किया, नजरअंदाज किया आगर को, क्षेत्र की जनता को, किसान को, युवाओं को। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ का तो है, साथ में मेरे नजरिए में चुनाव शिवराज सिंह चौहान वर्सेस जनता का चुनाव है और इस चुनाव में जनता जीतेगी। बिल्कुल, ये थे विपिन वानखेड़े, आगर मालवा से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी, एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर कहते नजर आए कि 70 साल में 55 साल बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा और उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि ये चुनाव शिवराज वर्सेस आम जनता का है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगर मालवा की जनता जनादेश किसे देती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल, सोनी, अनादि टीवी, आगर मालवा।